अजीत डोवल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज उनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना। अपने 30 साल के अंडर कवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने किए हों। अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आए। आज उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी या किसी इवेंट में देखते हैं तो आज भी वो उतने ही फिट और एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो यहां सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खूबियां रहीं जिसकी वजह से उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। आज की वीडियो में हम अजीत डोवल की जीवनी के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ अहम खूबियां और किस्से कहानियों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, साल था 1945, तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोवल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर जीएल डोवल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से ही हुई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत डोवल पढ़ने में शुरुआत से ही काफी शार्प थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला काडर में एएसपी के तौर पर हुई। खैर, संयोग की बात यह है कि उनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद केरला में एक बेहद अनफॉर्चुनेट घटना हुई। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरला के थलासेरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच कुछ रूमर्स को लेकर कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगी। 1972 के फर्स्ट वीक तक आते आते इन टेंशंस ने एक फुल ब्लोन हिंदू मुस्लिम राइट्स का रूप ले लिया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चकारी बढ़ती ही जा रही थी। हालात को काबू से बाहर निकलता देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरण एक ऐसे पुलिस पर्सनल की तलाश करने लगे जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके। कुछ ही समय के अंदर अंदर एएसपी के पद पर कोट्टयम में तैनात एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजीत डोवल होम मिनिस्टर करुणाकरण की नजरों में आ गए। अजीत डोवल को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज से उनके चर्चे अभी से ही दूर दूर तक फैलने लगे थे। उनके सीनियर्स ये जान चुके थे कि उनमें कुछ तो बहुत खास है। इसी के चलते करुणाकरण उन दंगों को काबू में लाने के लिए अजीत डोवल को चुनते हैं। बस फिर क्या था, अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाकर न सिर्फ इन दंगों को शांत किया, बल्कि उन लोगों पर अपना ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लुटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, वो अजीत डोवल ने खुद अकेले ही कुछ ही क्षणों में कर दिखाया। उनके इस पराक्रम के चर्चे केरला से लेकर दिल्ली तक होने लगे। देखते ही देखते अपने इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की नजरों में आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेशन के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। आइए अब उनके इस रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोवल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में कुछ समय के लिए उन्हें कुछ डेस्क वर्क सौंपा जाता है। इत्तेफाक की बात है, 1970s में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था।
वहां के स्टेट्स खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें मिजोरम स्टेट की, तो वहां एक सेपरेटिस्ट लालडेंगा की लीडरशिप के अंडर इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर थी। ये वहां अपनी एक अलग पैरेलल सरकार चला रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग कर रहा था। दिल्ली में बैठी इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बहुत नाजुक थी। ऐसे में आईबी ने यह तय किया कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम जाकर इन इंसर्जेंट्स को शांत करने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल था कि यह करेगा कौन? अब जवाब केवल एक ही था। जी हां, अजीत डोवल। अजीत डोवल अपनी मैरिज के कुछ ही महीनों बाद अपने वर्क पर वापस लौटे थे। जब उनको मिजोरम की हालत का पता चला तो उन्होंने खुद आगे आकर वहां जाने की बात कही। सबको कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा था कि अब ये सिचुएशन सॉल्व हो ही जाएगी। खैर, वहां जाकर उन्होंने अपनी खास रणनीति बिछाई और एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। असल में लालडेंगा अपना आतंक अपने 7 कमांडर्स के बलबूते पर फैलाता था। ये 7 कमांडर्स लालडेंगा की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी थे और अजीत डोवल ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने इन 7 में से 6 कमांडर्स को अलग अलग तरह से लालच और दिलासा देकर अपनी तरफ शामिल कर लिया। यहां लालडेंगा को जब ये पता चला कि उसकी असल पावर तो उसके हाथों से जा चुकी है, तब उसको भारत सरकार के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कुछ समय बाद लालडेंगा और भारत सरकार के बीच पीस टॉक्स कराई गई। इसी के साथ मिजोरम के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म किया गया। वहां चुनाव करवाए गए और आखिरकार अजीत डोवल का यह मिशन कामयाब रहा। मिजोरम के इंडिया के साथ सक्सेसफुल एक्सेशन में अजीत डोवल के इमेंस कंट्रीब्यूशन के चलते उनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतने कम सर्विस ईयर्स में अजीत डोवल ऐसे पहले ऑफिसर थे जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया। खैर, मिजोरम के बाद ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम तब तक इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बना था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति से अजीत डोवल ने सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुली मर्ज कर दिखाया। खैर, 1970s के एंड तक आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन तो कुछ स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अगले दशक में पंजाब में कुछ नई टेंशन उबाल ले रही थी। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। मिलिटेंट्स के गुट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। चीजें काबू से बहुत ज्यादा बाहर होने लगी। 1984 तक आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स ने गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट्स से मुक्त करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और उन मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ दिया।